नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम के 30वें पारे सूरह इखलास में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। ऐ मेरे महबूब, कह दो कि अल्लाह एक है। कुल हु अल्लाहु अहद, कह दो कि अल्लाह एक है। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज़ है। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बड़ा ही अनोखा वाक़या आपकी समातों की दहलीज पर रखने वाला हूँ। एक माँ है जिसकी 2 बच्ची है और दोनों बच्चियों को जालिमों ने खौलता हुआ कढ़ाई में डालकर जलाकर राख कर दिया। एक नाम है जिसको मैं भी जानता हूँ और आप भी जानती हैं, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन जब उस नाम को हम लोग याद करते हैं तो उस नाम पर हम और आप नहीं बल्कि पूरी दुनिया लानतें भेजा करती है। और हम और आप क्या, पूरी दुनिया क्या, अल्लाह और उसके तमाम फरिश्ते उस नाम पर, उस शख्स पर लानत भेजता है। फ़िरौन का नाम आपने सुना हो, उसी का एक वाक़या आपकी समातों की दहलीज पर रखता हूँ। फ़िरौन ऐसा शख्स था, ऐसा गद्दार शख्स था जिसने ज़मीन पर खुदा होने का दावा किया। अल्लाह ताला ने ऐसी मौत दी उसे कि दरिया ने भी अपनी आगोश में लेने से इनकार कर दिया, कब्र ने भी अपनी आगोश में लेने से इनकार कर दिया। इतना बदबख्त वो इंसान था। एक मर्तबा का वाक़या है कि फ़िरौन के पास एक बांदी थी, एक ग़ुलाम औरत थी, उसकी 2 बच्ची थी। वो बांदी एक मर्तबा फ़िरौन की बेटी की बालों में कंघी कर रही थी। अचानक उसके हाथ से कंघी छूट गया, ज़मीन पर गिर गई। उसकी ज़बान से अचानक निकला, या अल्लाह। अल्लाह की सदाएं जब बुलंद की तो फ़िरौन की बेटी खड़ी हो गई। उसने कहा कि ऐ औरत, तुम तो मेरे बाप के पैसे पर पलती हो, मेरे बाप के टुकड़े पर पलती हो, फिर तुमने मेरे बाप को खुदा क्यों नहीं कहा? तुमने कौन सा खुदा को पुकारा है? तुमने मेरे बाप को खुदा क्यों नहीं कहा? उस बांदी ने कहा कि ऐ फ़िरौन की बेटी सुन, मैं तेरे बाप को खुदा नहीं मानती। तेरा बाप मेरा खुदा नहीं है। मेरा खुदा वो है जो अबू बकर सिद्दीक़ का खुदा है, उस्मान गनी का खुदा है, मौला अली का खुदा है, उमर फारूक का खुदा है, तेरे बाप का खुदा है, तेरा भी खुदा है, मेरा भी खुदा है, पूरी कायनात का खुदा है। मैं उस खुदा को मानती हूँ, तेरे बाप को खुदा नहीं मानती। वो फ़िरौन की बेटी अपने बाप के पास दौड़ी हो गई कि बाबा, आपने जिस बांदी को पाला है और आपके पैसे पर, आपके टुकड़े पर पलती है, उसने कौन सा खुदा का नाम लिया है? आपको खुदा नहीं मानती। जब फ़िरौन ने सुना तो अपने बेटी के साथ आई, उस बांदी के पास बांदी को बुलाया। बांदी जब करीब आई तो बांदी से फ़िरौन ने कहा कि मैंने क्या सुना कि तुमने मुझे खुदा कहने से इनकार कर दिया, तुम मुझे खुदा नहीं मानती? उसने कहा कि नहीं, मैं आपको खुदा नहीं मानती, मैं उसको खुदा मानती हूँ जो आपका भी खुदा है। तो फ़िरौन ने कहा कि सोच ले, तेरे साथ बुरा होगा। मुझे खुदा मान, फ़ायदे में रहोगी, वरना तेरे साथ बुरा अंजाम होगा। उस औरत ने कहा, उस बांदी ने कहा, तुम मेरे साथ जितना जी चाहे उतना जुल्म कर लो, लेकिन मैं खुदा उसको मानती हूँ जिससे कुरान कहता है, कुल हु अल्लाहु अहद। ऐ मेरे महबूब, कह दो कि अल्लाह एक है। उसको खुदा मानती। फ़िरौन ने कहा कि ऐ बांदी, अभी भी वक्त है, तू मुझे अपना खुदा मान ले, मैं तुझे बख्श दूंगा, वरना तेरे साथ भी वही अंजाम होगा जो तेरी बेटी के साथ हुआ है। उस बांदी ने कहा कि ऐ फ़िरौन, मैं तुझे अपना खुदा नहीं मानती, तू मेरे साथ जितना जी चाहे उतना बड़ा जुल्म कर ले, लेकिन मेरा खुदा वो है जिसको सिद्दीक़ अकबर ने खुदा कहा है, मौला अली ने खुदा कहा है, उमर फारूक ने खुदा कहा है, उस्मान गनी ने खुदा कहा है, मेरे हुजूर ने खुदा कहा है। मैं उस खुदा को मानती हूँ, तुझे खुदा नहीं मानती। फिर उस औरत को जलाने के बाद हुआ क्या? तो तारीख़ हमें ये बताती है कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मिराज के लिए जा रहे थे तो आपको ये कब्र से अजीबो गरीब खुशबू आ रही थी, अच्छी खुशबू आ रही थी। आका ने जिब्रील से कहा कि जिब्रील, इस कब्र से किसकी खुशबू आ रही? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जिब्रील ने कहा कि या रसूल अल्लाह, इस कब्र से उसकी खुशबू आ रही है कि फ़िरौन ने 2 बच्ची और एक माँ को खौलता हुआ कढ़ाई में डालकर जलाकर राख कर दिया। और इस औरत का ईमान इतना पुख्ता था, इतना ईमान पुख्ता था इस औरत का
کہ میرے نبی، اس عورت کو فرعون نے کہا کہ اے باندی، مجھے تو اپنا خدا مان لے، میں تجھے بخش دوں گا۔ اس عورت کے زبان سے یہ شبد نکلے کہ تم مجھے جلا ڈالو، پھر بھی ہم خدا اسے ہی کہیں گے جسے صدیق اکبر